ये था कि जो जेनेटिक कोड होता है वो आपका पोलरिटी रखता है, डिफरेंट पोलरिटी होता है। अगर आपको याद होगा जेनेटिक कोड जो था वो हमेशा 5:3 की तरफ जाता है, 3:5 नहीं जाता है। तो यहाँ पर अगला क्या हो जाएगा, जेनेटिक में कोड जो होता है वो हमेशा 5 की तरफ से शुरू होता है और 3 की तरफ जाता है। 5 और 3 आपको बताए थे। ये मानने का वह इंड जिस पर 5 कार्बन फॉस्फेट जो है ना वो आपका स्वतंत्र रहे, फ्री रहे, उसको 5 इंड कहते हैं। और जिसमें शुगर का 3 जो आपका कार्बन था, थर्ड जो कार्बन था, थर्ड कार्बन पर OH ग्रुप अगर रहे 3 के रूप में, अगला क्या बनाने के लिए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसको 3 OH ग्रुप का बोलते थे। नेक्स्ट बात जो यहाँ पर है वो ये है कि स्टार्ट या स्टॉप कोडॉन का क्या महत्व है। तो स्टार्ट या स्टॉप कोडॉन का यही महत्व है कि स्टार्ट कोडॉन किसी mRNA पर प्रोटीन निर्माण की शुरुआत करता है, जबकि स्टार्ट कोडॉन जो स्टॉप कोडॉन जो होता है किसी आपका mRNA पर प्रोटीन निर्माण को क्या करता है, बंद करता है। नेक्स्ट बात क्या है, स्टार्ट कोडॉन होता है या स्टॉप कोडॉन होता है वो क्या करता है, किसी पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होगी ये बताता है। और चौथा जो है वो ये होता है कि किसी mRNA से एक बार प्रोटीन निर्माण होने के समय कितना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनेगा, उसकी संख्या कितनी होगी ये भी ये बताता है। कौन, आपका स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन। कितना धागा का होता है, 2 धागा का होता है। हम लोग इस बात को जानते हैं या पढ़े हैं पीछे। और इसके जो धागे होते हैं हेलिकल होते हैं, ये ट्विस्टेड होते हैं। इसका एक तरफ 5 इंड होता है, 3 इंड, तो दूसरे तरफ क्या होता है, 3 इंड और 5 इंड होता है। ऐसा हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद इस पर क्या होता है, मान लेते हैं अभी इससे ट्रांसक्रिप्शन हुआ होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ होगा, ट्रांसक्रिप्शन से इससे मान लेते हैं बना होगा mRNA। ये मान लेते हैं ये DNA है और इससे बना है mRNA। अब इसमें क्या हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है। जब ट्रांसलेशन हुआ होगा तो इससे क्या बना होगा, ट्रांसलेशन से बना है इससे पॉलीपेप्टाइड चेन। हम लिख देते हैं केवल, उसको अभी समझाएंगे उदाहरण देके। पीछे हम बताए होंगे और अब बताएंगे भी हम कि जो डीएनए होता है उसमें जहां पर ट्रांसक्रिप्शन होता है उस क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, उस क्षेत्र को कहते हैं सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन, ठीक है। ये जो सिस्ट्रॉन होता है वो यूनिट होता है किसी खबर को प्रकट होने का। ये पी साइट और पी साइट के बीच में होता है। इसी सिस्टोन को लोग बाद में जो है ना वो क्या बोल दिए, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बोल दिए। अब यहाँ पर जब हुआ होगा, मान लेते हैं दिया हुआ रहे कि कोई डीएनए है और डीएनए में जो है आपका बेस की संख्या है 1.5 किलो बेसिस, या केबीएस कर 1.5 केबीएस दिया हुआ है। उसके बाद ये दिया हुआ है कि mRNA जो बना है उसका जो आपका बेस की संख्या है 0.7 किलो बेसिस है, या बेस कह सकते हो, या तो बेसिस कहो या बेस
पेयर्स करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बेस पेयर्स करना, क्योंकि बेस पेयर्स के रूप में होता है, बेस अकेला नहीं होता है। यहाँ पर बेस केवल होगा, यहाँ पे कितना है 1.5 किलो बेसिस है, उसके जो है ना एमआरपी जो बना है, एमआरपी पर 5 इन होगा और 3 इन होगा। ये जो बना है उस पर आपका बेस की संख्या कितना है 0.7 किलो बेसिस है। अब उसमें ट्रांसलेशन हुआ है, तो ट्रांसलेशन हुआ है तो बताओ कितना जो है ना पॉलीपेप्टाइड बन सकता है, कितना जो है ना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन सकता है, या ये पूछ सकता है कि ये बताओ आपका कि जो पॉलीपेप्टाइड की संख्या, स्टार्ट कोडोन कहाँ है, स्टॉप कोडोन कहाँ है, ये बता दो। तो मान लीजिए दिया हुआ अगर ये रहे कि स्टार्ट कोडोन यहाँ पर है, स्टार्ट कोडोन, स्टार्ट कोडोन दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है कि स्टॉप कोडोन भी है, कितना पर है। अब मान लेते हैं कुछ दिया हुआ है, स्टार्ट कोडोन जो है ना वो 5वां या चौथा है, फोर्थ कोडोन जो है 5 इनके तरफ से वो कैसा है, स्टार्ट कोडोन है। और ये भी दिया हुआ है कि जो आपका 3 है वहां पर स्टार्ट स्टॉप कोडोन है, और वो जो कोडोन है ना वो आपका क्या है, ये मान लेते हैं सोमा जो कोडोन है ना वो कैसा है, स्टॉप कोडोन है। तो बताओ यहाँ पर दो चीज बताना है, नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन कितना होगा, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन, ये भी बताना है, ये भी आप बता सकते हो इस क्वेश्चन में। नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन कितना है सो आपसे पूछ रहा है, और एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन कि इसमें आप ये बता दो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन, ये भी आपसे पूछ रहा है। ये दोनों आपको बताना है, कैसे बनाओगे। इसमें हम कुछ दे दिए हैं कि आपका जो है ना एक एमआरएनए बना है इससे डीएनए से, और डीएनए से जो एक एमआरएनए बना है उस पर आपका बेस की संख्या कितना है 0.7 किलो बेस है, और स्टार्ट कोडॉन जो है वो आपका कितना नंबर पर है, 4th नंबर पर है। स्टॉप कोडॉन जो है ना वो आपका कितना पर बता दीजिए 100 जो आपका कोडॉन है उस पर है। तो बताओ इस पर आपका कितना पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा और कितना अमीनो अम्ल होगा उस पॉलीपेप्टाइड चेन में। ठीक है, एक क्वेश्चन से हम बताना चाह रहे हैं, एग्जांपल लेके बताना चाह रहे हैं। इसमें एग्जांपल में हम क्वेश्चन है तो कर दो, क्वेश्चन से बताना चाह रहे हैं। अगर आप नहीं बता पाएंगे 5 किलो बेस पेयर्स, मतलब किलो का मतलब कितना होता है 1000, किलो का मतलब कितना होता है 1000, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1500 किलो बेस ना, तो बेस पेयर्स, इसको अगर हम किलो में बदलेंगे, किलो को तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा 1.5 बेस पेयर्स आ गया। अब आएगा कहां से लाए हम, तो 1.5 कर रहा है किलो, किलो का मतलब होता है 1000, ध्यान रखिएगा। तो 1500 बेस पेयर्स है यहाँ पर, इसको क्या हो जाएगा किलो बेस पेयर्स हो जाएगा। अब एमआरपी का बात करो, एमआरपी में दिया हुआ है 0.7 किलो बेस, मतलब कितना से इसको करेंगे हम 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 700 बेस सेस, है ना। बेस पेयर्स तो नहीं बोलेंगे, बेसिस बोलेंगे क्योंकि ये सिंगल होगा वो। फिर नेक्स्ट जो बात आएगा, जब इतना हो गया तो इसको कोडॉन में बदल दो पहले,
कोडॉन कितना होता है, 3 बेस का बना हुआ। तो 700 अगर बेस पेयर दिया हुआ हो तो कितना हो जाएगा कोडॉन, 3 से भाग दे दीजिए। 3 से अगर भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, करीब करीब 2, सॉरी इतने कोडॉन्स हो जाएंगे। कैसे भाई, 3 से भागा दे देंगे उसमें तो निकल जाएगा। अब इसको क्या करो, करें कि चौथा कोडॉन जो है वो स्टार्ट कोडॉन है। मतलब पॉलीपेप्टाइड का निर्माण कहां से शुरू हुआ होगा, स्टार्ट कोडॉन से शुरू हुआ होगा। तो स्टार्ट कोडॉन से शुरू हो गया तो इधर कितना घट गया, -3 हो गया। 3 कोडॉन तो इधर साफ हो गया क्योंकि पहला अमीनो एसिड कहां से आया होगा, स्टार्ट कोडॉन से। तो इस साइड में -3 हो गया और इधर स्टॉप कोडॉन है। टोटल कितना था, 234 है। यहाँ 100 पर खत्म हो रहा है मतलब 99, 100 पर समाप्त हो रहा है मतलब 99 तक काम होगा क्योंकि स्टॉप कोडॉन का कोई अमीनो एसिड नहीं होता। तो यहाँ पर काम क्या होगा, रुक जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा 99, 99 आ जाएगा। और 99 में से 3 घटा दीजिए तो आपका नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन वगैरह इसे पता लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको मिटा देते हैं और मिटा के लिखते हैं नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड, कितना पॉलीपेप्टाइड बनेगा चेन। अभी एक स्टार्ट कोडॉन है और एक स्टॉप कोडॉन है। तो प्रोटीन निर्माण कितना बार शुरू हुआ होगा, एक बार। स्टार्ट करता है कौन, स्टार्ट कोडॉन। और स्टॉप कोडॉन क्या किया होगा, बंद कर दिया होगा। तो एक बार शुरू हुआ होगा और एक बार बंद हुआ होगा। जब एक बार शुरू होगा और एक बार बंद होगा तो पॉलीपेप्टाइड चेन कितना बनेगा, एक बार काम शुरू हुआ और फिर बंद हो गया एक बार तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। यहाँ शुरू हुआ होगा स्टार्ट कोडॉन पर बनना और स्टॉप कोडॉन पर क्या हुआ होगा, बनना बंद हो गया होगा। तो नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन की संख्या कितना हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि एक स्टार्ट कोडॉन है और एक क्या है, स्टॉप कोडॉन है। स्टार्ट कोडॉन क्या करेगा, शुरू, स्टॉप कोडॉन क्या करेगा, बंद। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितना होगा पॉलीपेप्टाइड चेन में। तो पॉलीपेप्टाइड तो एक निकल गया, अब उसमें निकालना है तो नंबर कैसे निकलेगा, दूसरा आ जाओ, नंबर ऑफ इन पॉलीपेप्टाइड चेन, टाइट चेन, इसमें कैसे निकालोगे। तो देखो 100 आ रहा है लेकिन 100 पर स्टॉप कोडॉन है तो 100 पर तो बंद हो जाएगा, जैसे उसके पहले पे काम होगा। ठीक है, जहां रेड सिग्नल है वहां तो उसके पहले गाड़ी रुक जाएगी, तो गाड़ी उसके पहले रुक जाएगी मतलब गाड़ी वहां से पहले तक वहां तक जाएगी। तो स्टॉप कोडॉन तो बंद कर दे रहा है जस्ट उसके पहले, मतलब कितना हो गया, 99। 99 कोडॉन तो आपका है, कैसा है ये 99 कोडॉन, कैसा होगा ये, कल आपको कोडॉन का टाइप बताए थे, सेंस कोडॉन और नॉनसेंस कोडॉन। तो यहाँ पर सेंस कोडॉन कितना हो गया, 99, क्योंकि 100 वाला जो है ना वहां बंद हो गया तो उसके बाद से आपको मतलब ही नहीं है, जब गाड़ी उसके आगे जाएगी ही नहीं तो फिर उसके पहले ही बात कर सकते हो आप। तो 99 कोडॉन तो सेंस कोडॉन हो गया। अब उसमें से भी देखिए यहाँ पर 3 कोडॉन जो है वो क्या है, आपका काम भाग नहीं ले रहा है क्योंकि 14 से शुरू हो रहा था। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ, ये हो गया। और एक चीज और लिख दीजिएगा यहाँ पर लिख दीजिएगा, स्टार्ट कोडॉन, कोडॉन कहां पर है, एट 4 कोडॉन के रूप में। ये 99 था, 1 से लेकर 99 तक तो बोल रहे थे बात। अब उसमें से जो है चौथा पर स्टार्ट कोडॉन आया है तो टोटल नंबर ऑफ सेंस कोडॉन कितना हो जाएगा,
टोटल नंबर ऑफ सेल्स कोडॉन कितना हो जाएगा बाबू 99 माइनस 3 एक पहले घटा दीजिए क्योंकि 14 से स्टार्ट कोडॉन शुरू कर दिया होगा तो कितना हो गया 96 ये क्या हो गया ये कोडॉन्स हो गए कैसा सेल्स कोडॉन है ना टोटल नंबर ऑफ सेल्स कोडॉन कितना है 96 है तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितना हो जाएगा अमीनो एसिड बराबर 96 क्या भाई हम पढ़े थे कोडॉन इज इक्वल टू कितना अमीनो एसिड जितना कोडॉन होगा सेंस उतना ही क्या होगा उसका अमीनो एसिड होगा क्या होगा अमीनो एसिड होगा तो सेल्स कोडॉन कितना निकला 96 तो अमीनो एसिड की संख्या कितना हो जाएगा 96 हमको लगता है कि आराम से आपसे बंधा का बेस का संख्या दिया हुआ है समांतर डीएनए में जो बेस की संख्या देता है वो क्या करता है किलो बेस में देता है ध्यान रखिएगा किलो बेस का मतलब 1000 बेस और क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है इसलिए वो किसमें देगा जब भी देगा तो बेस पेयर्स में देगा अब यहाँ पर आइए कह रहा है कि डीएनए दिया हुआ है इसमें आपका बेस पेयर की संख्या कितना है 1.5 किलो बेसिस टोटल डीएनए में यहाँ से वहां तक बेस पेयर की संख्या कितना होगा 1500 बेस पेयर होगा अब करा ट्रांसक्रिप्शन हुआ ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद एमआरएनए बना जिस पर बेस पेयर की संख्या कितना था 0.7 किलो बेसिस था सिंगल स्ट्रैंड है तो बेस पेयर नहीं होगा खाली बेसिस होगा उसके बाद आओ ये भी दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में कि स्टार्ट कोडॉन जो है वो 4 पर है और स्टॉप कोडॉन जो है ना वो कितना पर है 99 पर है तो आप जो है ना इससे कितना पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा और कितना उस पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड की संख्या होगी ये आपको निकालना है कैसे निकालेंगे तो इसके लिए आपको हम एक सिंपल सा उदाहरण बताए क्या बताए इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है थोड़ा सा इसको आप समझ लेना पहले शांत हो जाइएगा शांत होने के बाद क्या कीजिएगा सबसे पहले जो है किलो बेस को हम किसमें बदल देंगे बेस पेयर में बदल देंगे तो 1.5 किलो बेस दिया हुआ है बेस पेयर इसका मतलब कितना हो जाएगा 1500 किलो बेस 1500 बेस पेयर उसके बाद ये आंसर में बता रहे हैं उसके बाद एमआरएनए पर कितना दिया हुआ है 0.7 किलो बेसिस इसको कितना हो जाएगा 700 बेसिस और कोडॉन की संख्या इसका निकाल दीजिए अप्रॉक्स कोडॉन की संख्या कितना आ जाएगा 234 करीब अब आ जाइए करीब तो होता नहीं है वो एक्यूरेट होता है हम यहाँ पर इसलिए लिख दिए हैं कि हो सकता है छोटा बड़ा हो गया हो तो मान लेते हैं अब क्या होगा ट्रांसलेशन होगा ट्रांसलेशन जब होगा तो क्या होगा पॉलीपेप्टाइड बनेगा तो ट्रांसलेशन में ध्यान यही रखना है आपको कि जितना स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन होगा उतना पॉलीपेप्टाइड बनेगा यहाँ पर स्टार्ट कोडॉन कितना है 1 है स्टॉप कोडॉन कितना है 1 है इसका मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन भी कितना बनेगा 1 ही बनेगा तो पॉलीपेप्टाइड चेन की संख्या कितना हो गया 1 हो गया आंसर लिखिए अब है कि उसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितना है ये निकालना है तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड निकालना अगर हो तो उसके लिए सबसे पहले आप सेल्स कोडॉन की संख्या निकालिए सेल्स कोडॉन की संख्या निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है क्या है भाई कि स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन कहां पर है वो पता लगा लीजिए स्टॉप कोडॉन कहां पर था 99 है 99 सॉरी 100 है तो 100 पर है इसका मतलब इसके पहले तक काम हुआ होगा यहाँ पर काम रुक गया होगा कल आपको बताया कि स्टॉप कोडॉन का कोई भी अमीनो एसिड नहीं होता कोई भी टीआरएनए नहीं होता तो काम यहाँ पर रुक गया होगा प्रोटीन सिंथेसिस का स्टॉप कोडॉन पर तो 99 का काम हुआ होगा 100 पर रुक गया तो 99 इधर क्या हो गया आपको सेल्स कोडॉन के रूप में आ जाएगा लेकिन एक समस्या और है स्टार्ट कोडॉन कितना नंबर पर है 4th नंबर पर मतलब 3 को जो आपका कोडॉन है वो भी आपका नन सेल्स कोडॉन है उसका भी कोई मतलब आपको नहीं है क्या क्या था इसको यूटीआर ऐसे बोलते हैं पीछे हम आपको बताया था कि एमआरएनए पर यूटीआर होता है अनट्रांसलेटेड रीजन होता है
और ये 100 के बाद वाला भी जो है वो भी क्या यूटीआर है, अनट्रांसलेटेड रीजन है, इसका कोई मतलब ट्रांसलेशन में नहीं है। जब हुआ होगा बाबू तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 4, इसका मतलब 3 को इधर आपका कर दिया और यहाँ पर 99 दिया हुआ है, तो टोटल कितना हो गया? सेल्स कोडॉन बराबर 99 लिख सकते हैं हम। अब उसमें से भी टोटल सेल्स कोडॉन अगर निकालना होगा तो स्टार्ट कोडॉन कितना था इसको देख लीजिए हम। स्टार्ट कोडॉन 4 पर था, मतलब चौथा पर शुरू हुआ था, 3 इसी बेकार चला गया, तो 99 - 3 बराबर 96 कोडॉन काम लायक है। और काम लायक है तो ये जो आपका नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो है आराम से आप निकाल सकते हैं। सेल्स कोडॉन बराबर कितना होता है? अमीनो एसिड होता है, तो 96 अगर आपका कोडॉन है सेल्स कोडॉन, तो अमीनो अम्ल की संख्या भी कितनी होगा, कितना होगा? वो भी आपका 96 होगा। ये हो गया आपका ये क्वेश्चन का आंसर है। इसमें हमको नहीं मालूम है इसमें कितना बेस पेयर्स है, ये नहीं मालूम है। इसमें ये मालूम है कि इससे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। कहां पर पी साइट है, कहां पर टी साइट है, ये भी हमको मालूम नहीं है। एकदम क्लियर दिमाग में रखिएगा, यहाँ पर ना हमको पी साइट मालूम है न टी साइट मालूम है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ट्रांसक्रिप्शन जो हुआ उससे एक आरएनए बना, मान लीजिए ये आरएनए बना, या और ऊपर लिखो, गलत को बर्बाद करें, ये एमआरएनए बना, एमआरएनए बना। एमआरएनए पर 5' होगा और क्या होगा? 3' होगा। अब ये कह रहा है कि इस पर एक स्टार्ट कोडॉन जो है ना वो आपका 5th पर है, स्टार्ट कोडॉन। ऐसे भी दे सकता है कि स्टार्ट कोडॉन है, नहीं तो ऐसे भी दे सकता है AUG है, AUG कोडॉन है आपका कितना पर? 5th नंबर पर। क्योंकि आप लोगों को याद नहीं होगा इसलिए यहाँ पर लिखते रहे ये स्टार्ट कोडॉन है। कल आपको बताया था कि AUG GUG ये सब स्टार्ट कोडॉन था। फिर दिया हुआ है इसमें कि जो 50वां था 15 50वां जो कोडॉन था वो आपका उस पर था UAA। और कल का पढ़ाई अगर याद होगा तो ये था आपका स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन था। फिर कह रहा है कि ये जो है ना इसी एमआरएनए पर क्या नजर आ रहा है कि जो आपका 59 जो था उस पर वो था वो आपका था AUG, फिर था 59 पर। और देखा गया कि 85th जो था वो आपका UAG था उस पर। तो आप बताओ इससे आपका कितना अमीनो एसिड की संख्या, और ऐसे लिखेंगे, पहला इसमें बताना है आपको नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पेप्टाइड इस पर क्या हुआ? ट्रांसलेशन हुआ ऐसे, तो आपको बताना है नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और दूसरा बताना है नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन। समझा दे रहे हैं क्या? एक डीएनए आपका दिया हुआ है लेकिन ये नहीं दिया हुआ है कि उस पर बेस की संख्या कितनी है। उस पर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एक एमआरएनए बना, डायरेक्ट भी बिना ट्रांसक्रिप्शन का भी दे सकता था कि केवल एक एमआरएनए बन गया है। अब कह रहा है कि उस पर जो आपका है ना स्टार्ट कोडॉन है कितना नंबर पर? उस एमआरएनए पर 5th नंबर पर स्टार्ट कोडॉन है और 50 नंबर पर UAA के रूप में स्टॉप कोडॉन है। फिर कह रहा है 59 नंबर पर उस पे स्टार्ट कोडॉन है या AUG है।
और 85 नंबर पर जो है कोडॉन वो कौन है, UAG है। तो कह रहा है कि इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन की संख्या बताओ और तो और कितना अमीनो एसिड होगा पॉलीपेप्टाइड में, सो बताओ। बनेगा पॉलीपेप्टाइड चेन, इसका बात कर रहे हैं। तो देखो तो स्टार्ट कोडॉन कितने को है, 2 को। इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस कितना बार स्टार्ट हुआ होगा, 2 बार। और स्टॉप कोडॉन भी 2 बार, मतलब 2 बार बंद हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन की संख्या कितना है, 2 है। क्यों भाई, एक बार यहाँ 5वां से लेकर 50वां तक बना होगा और दूसरा बार 59 से लेकर 85 तक 85 तक बना होगा। तो कितने बार बना, 2 बार बना, या 2 को बना, सॉरी एक ही बार में कितना को बना, 2 बना गया। अब नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन, तो देखो पहला का देख लो, इसमें फर्स्ट में कितना होगा, है ना, इन फर्स्ट, इसमें ऐसे करके बनाइएगा, इन फर्स्ट पहला में कितना हो जाएगा, आगे घटा दीजिए कितना, 50, 5 था ना जी, तो -4 हो जाएगा आगे, ठीक है। और 50वां है, मतलब यहाँ पर कितना हो गया, 49, तो कितना हो गया 49, 49 होगा ना, 50 पर स्टॉप है, इसका मतलब 49 तक बना होगा। तो 49 माइनस कितना, इधर कितना हो जाएगा 4, 5वां से शुरू हुआ है तो 4 तक नहीं बना होगा, तो बराबर कितना हो गया भाई, 45। तो पहला पर कितना कोडॉन हो गया, 45 कोडॉन हो गया। दूसरा का बात करो, इन सेकेंड में कहां से शुरू हुआ है, 59 से, तो ज्यादा दिमागी मत लाइए, 59 को फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, मतलब 58 साफ हो गया, है ना। इधर आ जाइए 85, ठीक है, तो इसका निकालने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, 85, तो 85 यहाँ पर है और यहाँ 59 है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 85 लिख दिए और घटा दो उसमें से कितना, 59 कहां से लाया, देखो 59 से तो शुरू हुआ है, तो इधर कितना पीछे रह गया उसका, कोई मतलब कितना से नहीं है, 58 से, तो 58 तो यहाँ आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, -58 आ गया, और यहाँ 85 तक था, 85 तक था, लेकिन 85 में नहीं होता है ना, स्टॉप कोडॉन है, तो -1 हो जाएगा, और -1 और -1 58 जोड़ दिए तो कितना हो गया 59, उतना को घटा दीजिए, कितना में से, टोटल में से, टोटल कितना था 85, 85 में से इतना घटा दीजिए, टोटल आ जाएगा। सिंपल मैथ है। अब आप लोग तो सब चैंपियन है, सब बड़े बड़े टीचर से पढ़ते हैं, हम तो मैथ पढ़े ही नहीं, थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है बाबू। पॉलीपेप्टाइड चेन निकालना है तो आंख बंद करके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपके मन में आएगा 1 क्यों लिख दिए, क्योंकि स्टॉप कोडॉन 1 ही दिया है, तो प्रोटीन निर्माण जो है ना शुरू हुआ होगा मानी 6 से, तो कहां और कहीं बंद हुआ है, डायरेक्ट आके कितना पर बंद हुआ, 68 पर बंद हुआ, तो यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन की संख्या कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब अमीनो एसिड की संख्या निकालना है, तो बहुत आसान सा है तरीका, आपको बताया कि जितना पर रहेगा उतना निकाल लेना। कैसे निकालोगे, 68 लिख देना, जितना पर खत्म होगा 68 लिख दो, और इधर कितना करना है, -5, है ना, -5 यहाँ, जहां पर 68 जहां से लोगे वहां पर एक माइनस कर देना, याद करके टोटल लेना, उसमें से एक माइनस जरूर कर देना वहां पर, एक माइनस तो वहां हो गया, और यहाँ पर कितना माइनस हो गया, 5 माइनस हो गया, तो कितना माइनस हो गया, -6, बराबर कितना हो जाएगा 62 कोडॉन। अब जब कोडॉन की संख्या 62 हो गया, सेंस कोडॉन की, तो अमीनो एसिड की संख्या कितना हो जाएगा
62 अमीनो एसिड्स, ये आंसर हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है भाई? डीएनए से डीएनए का बनना। अब आपके मन में सबसे पहला पॉइंट तो ये आना चाहिए कि ये बनता कहाँ है, होता कहाँ है, इसका साइट कहाँ है। ठीक है, तो अगला लिखना पॉइंट में निर्माण स्थान या साइट। साइट कहाँ होगा? जैसे ही साइट का बात करेंगे तो आंख बंद करके इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स का बात कर लो तो उसमें कहां हो जाएगा? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो प्रोकैरियोट्स में कहां हो जाएगा? साइटोप्लाज्म में। लेकिन यूकैरियोट्स में कहां हो जाएगा? हम लोगों में कहां होता है? यूकैरियोट्स। तो इसमें कहां हो जाएगा आपका? केंद्रक में या न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में। ठीक है, ये इसमें हो जाएगा। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव शब्द आएगा, सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, और चौथा जो शब्द आएगा वो आएगा रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन आएगा। रेप्लिकेशन तो खैर हम ऊपर बता ही दिया है, तो रेप्लिकेशन छोड़ देते हैं चौथा के जगह पर, इसे अपन कुछ और बता देते हैं। रेप्लिकेशन हम अलग से नहीं बताएंगे, छोड़ देते हैं। कोई पूछेगा इसी को थोड़ा बढ़ा के लिख देना कि डीएनए के द्वारा डीएनए के निर्माण को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। इसमें पुराना डीएनए से उसी तरह का या उसी प्रकार का नया डीएनए बनता है। ठीक है, ये लिखना है रेप्लिकेशन में। तो एक ही बात को बार बार क्यों करें? अगला लिख लेते हैं रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन कौन और क्या आएगा? और आएगा नहीं, इतना काफी है। पूर्ण शब्द है तो बार बार यहाँ आएगा और इसको आपको वहां पर देखना होगा। सबसे पहले हम बात करें ये चारों का, पांचों का, तो उसके लिए फिगर बनाना पड़ेगा और